हमारे प्लान्स और गोल्स की कामयाबी के लिए एक बहुत अहम चीज़ ये है कि उन प्लान्स और गोल्स से रिलेटेड जो रिस्क और जो जोखिम होता है उसको हम किस तरह नेविगेट करते हैं। अब रिस्क के प्रति हमारा एटीट्यूड हमेशा सावधानी का रहता है, इसीलिए हम हमारे जो प्लान्स बनाते हैं हम उसके बारे में बहुत सारा थिंकिंग करते हैं, बल्कि कई लोग तो अपने प्लान्स पेपर पे भी नोट डाउन करते हैं। थिंकिंग ऑन पेपर ये एक बहुत पावरफुल एक्सरसाइज है। डेल कार्नेगी लिखते थे कि ग्रीक के जो मशहूर फिलोसोफर्स थे उस ज़माने से लेके आज तक थिंकिंग ऑन पेपर एक बहुत पोटेंट एक्सरसाइज है आपके प्लान्स एंड प्रॉब्लम्स को टैकल करने के लिए। इसमें एक बेनिफिट क्या होता है, हम जब माइंड में सोचते हैं हमारा माइंड बंदर की तरह है, वो इस एक्सट्रीम से उस एक्सट्रीम पे भागता है। लेकिन जब आप पेन को पेपर पे लगाते हो, व्हेन यू थिंक ऑन पेपर, आप अपने थिंकिंग को सिर्फ फैक्ट्स, सिर्फ सच्चाई तक लिमिटेड रखते हो। अब ये सब करने के बावजूद भी हमारे प्लान्स कई बार फेल हो जाते हैं। इसका कारण क्या है? तो इसका जवाब दिया है मॉर्गन हाउसल ने। मॉर्गन हाउसल फाइनेंस और मनी मैटर्स पे एक बेहतरीन गाइड और गुरु है। उन्होंने बड़ी अच्छी किताबें भी लिखी है। उनकी दो ये किताबें हैं। सबसे पहली किताब आई थी साइकोलॉजी ऑफ मनी और दूसरी उसके बाद ये किताब आई थी सेम एज एवर। अब इनकी राइटिंग्स में एक बड़ा फ़ायदा ये है कि इनकी किताबें बड़ी नहीं हैं। आप देखेंगे दोनों किताबें 200 पेजेस के अंदर हैं और इनके जो हर चैप्टर्स भी है विद इन 5 to 10 पेजेस के छोटे चैप्टर्स हैं। तो आप कभी भी कोई भी किताब उठा के फ्लिप ओपन करके कोई भी चैप्टर पढ़ के उससे फ़ायदा उठा सकते हैं। और एक बेनिफिट इनकी राइटिंग का क्या ये है कि इनका नैरेटिव स्टाइल बहुत पावरफुल है। तो वो अपने कॉन्सेप्ट को, अपने मैसेज को स्टोरीज के अराउंड ब्यूटीफुली वीव करते हैं। तो इस दूसरी जो किताब सेम एज एवर के सेकंड चैप्टर में इन्होंने जवाब दिया है। मॉर्गन हाउसल लिखते हैं, हमारा प्रॉब्लम है कि हमने रिस्क को किस तरह डिफाइन किया है। हम रिस्क को डिफाइन करते हैं, रिस्क वो चीज़ है जो हमें दिखती है और हमें दिख रही है तो हम सावधानी से उसकी तैयारी करते हैं। लेकिन मॉर्गन हाउसल लिखते हैं रिस्क का सही डेफिनेशन है, रिस्क इज व्हाट यू डोंट सी। रिस्क, जोखिम वो चीज़ है जो तुम्हें दिखती ही नहीं है। बहुत प्रोफाउंड वर्ड्स है। जब कोई चीज़ दिखेगी ही नहीं तो आप उसकी तैयारी नहीं कर सकोगे, और जब तैयारी नहीं कर सकोगे देन व्हेन इट विल हिट यू वेरी हार्ड और बहुत सारा डैमेज कर जाएगा। आप पिछले कई सालों की कोई भी बड़ी कैलामिटीज़ उठाइए, नोटबंदी से लेके कोविड-19, इन दोनों चीज़ में क्या बड़ा एलिमेंट था? सरप्राइज। हमको दिखती नहीं थी ये चीज़ें होने के पहले, तो हम तैयार नहीं थे, और जब तैयार नहीं थे तो इट हिट अस वेरी हार्ड। इसी किताब में मॉर्गन हाउसल एक बहुत अच्छी स्टोरी बयान करते हैं, वो है नासा की। नासा वो स्पेस कंपनी है। अब नासा ऐसी कंपनी है कि ये जब प्लान्स बनाती है तो बड़े टाइट इनके प्लान बनते हैं। इनका जो प्लान ए होता है वही बहुत स्ट्रांग होता है, लेकिन इस प्लान ए को बैक करने के लिए प्लान बी भी बनता है, और प्लान बी को बैक करने के लिए प्लान सी भी बनता है। तो 1960s में नासा ने एक स्पेस सूट बनाया था, एक ऐसा सूट जो एस्ट्रोनॉट्स आउटर स्पेस में पहन सके। तो ये स्पेस सूट को टेस्ट करने के लिए इन्होंने 2 एस्ट्रोनॉट्स को एक हॉट एयर बलून में डाला और 1 लाख फीट की ऊंचाई तक वो लोग गए। वो लोगों को टेस्ट करना था इस स्पेस सूट की ताकत को। अब ये स्पेस सूट ब्यूटीफुली वर्क किया, नो प्रॉब्लम्स, एक्सपेरिमेंट पास हो गई। अब ये एस्ट्रोनॉट्स डिसेंड करने लगे। अब नॉर्मल प्रोटोकॉल यही होता था कि जैसे ही आप अर्थ के नज़दीक आ जाओगे आपकी लैंडिंग पानी में होनी है। आप जब पानी में लैंड करोगे एक हेलीकॉप्टर आएगा, वो ऊपर से एक रस्सी, एक केबल छोड़ेगा। वो केबल आपको अपने आप पे हुक करना है एंड वो केबल आपको ऊपर पुल कर लेगा। अब एज पर प्रोटोकॉल विक्टर पार्थर एक एस्ट्रोनॉट थे, पानी में लैंड किए, हेलीकॉप्टर आया, उनको हुक किया। अब जैसे ही थोड़ी ऊंचाई पे वो पहुंचे वो केबल स्नैप कर गया और विक्टर पार्थर बैंग करके पानी में गिरे।
अब अंडर नॉर्मल सर्कमस्टेंस ये चिंता का विषय हो सकता था, लेकिन ये नासा है, किसी को चिंता या फिक्र नहीं हुई। क्यों? क्योंकि उनका जो स्पेस जैकेट था, वो जो सूट पहना था, उसकी एक क्वालिटी थी बॉयंट, BOUYANT। बॉयंट का एक मीनिंग ये होता है कि ऐसी चीज़ जिसमें कोई पानी या कुछ पेनिट्रेट नहीं कर सके, यानी वो ऊपर ही फ्लोट करती रहे। इसीलिए इंग्लिश में एक लाइन कहते हैं कि ही इज़ फाइनेंशियली बॉयंट, यानी शेयर बाजार गिरे या चढ़े, कुछ भी हो जाए, इसकी फाइनेंशियल पोजीशन इतनी स्ट्रांग रहेगी कि वो डूबेगा नहीं। तो जैकेट वॉज बॉयंट, पार्थर डूबते नहीं। लेकिन इन सब इवेंट्स के बीच में एक चीज़ हुई थी। जब पार्थर नज़दीक आ रहे थे, लैंडिंग की तरफ आ रहे थे, उन्होंने उनका जो हेलमेट था उसका ढक्कन खोल दिया था ताज़ी हवा खाने के लिए। अब इमेजिन करो, वो पानी में गिरे लेकिन ये ढक्कन खुला था। अब क्योंकि वो ढक्कन खुला था, पानी अंदर चला गया और वही बॉयंस की जो क्वालिटी थी उसने पानी को अपने अंदर पकड़ के रखा एंड विद इन सेकेंड्स वो डूब गए एंड ही डाइड ऑन द स्पॉट। ये नासा था। रिस्क, हर रिस्क उन्होंने कवर किया था, बट वो इमेजिन नहीं कर सकते थे कि एक एस्ट्रोनॉट डिसेंड करते वक्त ताज़ी हवा खाएगा, पानी में गिरेगा और वो ढक्कन खुला होने की वजह से वही क्वालिटी जो उस जैकेट की खासियत थी उसे डुबा ले जाएगी। तो क्या इसका मतलब ये है हमें प्लान्स नहीं बनाना चाहिए? नहीं, हमें प्लान्स बनाने चाहिए, लेकिन अपने प्लान्स को फूल प्रूफ नहीं समझना चाहिए। जो ये सोचता है कि मेरा प्लान फूल प्रूफ है, वही फूल है। एंड में मॉर्गन हाउसल अच्छी एडवाइस देते हैं। तो वो कहते हैं कि जब कभी सेविंग्स प्लान करो, अमीर बनने का एक तरीका है सेविंग करना। तो जो भी तुम्हारा फिगर आता है उसमें 20% जोड़ लो। रिमेंबर, रिस्क इज व्हाट यू डोंट सी। वो 20% एक्स्ट्रा सेविंग उन चीज़ों के लिए है जो तुम्हें दिख नहीं रही है। सेकेंडली, जब कभी आप डेट लो, आप लोन्स ले रहे हो, अपने बिजनेस को ग्रो करने के लिए एग्जाम्पल लोन ले रहे हो, तो जितना भी लोन आप सोचते हो कि आपकी क्षमता है, आप उसको हैंडल कर सकते हो, उससे 20% लेसर लो। अगेन रूल क्या है? रिस्क इज व्हाट यू डोंट सी। इसी चैप्टर में मॉर्गन हाउसल ने और एक स्टोरी, जो हुडिनी नाम के एक जादूगर थे, उनकी स्टोरी लिखी है, लेकिन वो स्टोरी मैं बयान नहीं करूँगा क्योंकि भाई इतने पैसे में तो इतना ही मिलेगा। तो खुद भी रीडर बनिए। हज़रत अली अलैहिस्सलाम कहते थे, इफ़ यू डू नॉट वॉन्ट टू लूज़ योर पीस ऑफ माइंड, अपना मानसिक संतुलन नहीं खोना चाहते हो, तो अपने आप को किताबों के साथ बिजी रखो। तो बेस्ट ऑफ लक एंड हैप्पी